एक जंगल में गधा और उसकी पत्नी बकरी एक छोटे से घर में रहते थे। दोनों की अक्सर मजेदार नोकझोंक होती थी, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बकरी, आज मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। अब तो तुम मुझे जंगल का सबसे मेहनती पति मानोगी। सिर्फ झाड़ू लगाने से कोई सबसे मेहनती नहीं बन जाता। पहले बाहर पड़े बर्तन भी धोकर दिखाओ। अरे, तुम तो हर बार नया काम निकाल देती हो। लगता है मेरा प्रमोशन कभी नहीं होगा। दोनों की बातें सुनकर कोई भी हंस पड़ता। उनका घर हमेशा हंसी मजाक से भरा रहता था। एक दिन उनके घर के पास वाली खाली जगह पर एक नई पड़ोसन रहने आ गई। वो थी लोमड़ी। नमस्ते पड़ोसियों, मैं अभी अभी यहाँ रहने आई हूँ। उम्मीद है हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। अरे, आपका स्वागत है। कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। हाँ, पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। आपको यहाँ अच्छा लगेगा। कुछ ही दिनों में लोमड़ी की गधे से अच्छी बातचीत होने लगी। दोनों रोज थोड़ी देर खड़े होकर बातें कर लेते थे। एक सुबह बकरी ने देखा कि गधा और लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए बातें कर रहे हैं। ये देखकर उसके मन में हल्का सा शक पैदा हुआ। अजीब बात है, पहले तो यह इतना हंसकर मुझसे भी बात नहीं करता था। आखिर रोज इतनी बातें किस बारे में होती हैं? बकरी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल पैदा हो चुका था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी बात आगे चलकर एक बड़ी गलतफहमी बन जाएगी। अगले कुछ दिनों तक गधा और लोमड़ी रोज घर के बाहर थोड़ी देर बातें करते रहे। बकरी यह सब चुपचाप देखती रही। आज मौसम कितना अच्छा है, लगता है शाम को बारिश हो सकती है। हाँ, और अगर बारिश हुई तो मेरे घर की छत फिर टपकने लगेगी। पिछली बार तो मैं बाल्टी लेकर बैठा था। दोनों हंसने लगे। दूर खड़ी बकरी ने सिर्फ उनकी हंसी सुनी, पूरी बात नहीं सुनी। देखो तो सही, फिर हंस रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजेदार बात है जो मुझे नहीं बताई जाती? शाम को जब गधा घर आया तो बकरी ने उससे सीधे सवाल पूछ लिया। तुम आजकल लोमड़ी से बहुत बातें करने लगे हो। आखिर रोज इतना क्या बात करते हो? अरे, वह हमारी पड़ोसन है। बस मौसम, घर और आसपास की बातें होती हैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मौसम की बात करने में इतना हंसना जरूरी होता है क्या? अगर कोई मजेदार बात हो जाए तो हंस भी लेते हैं। क्या अब हंसने पर भी टैक्स लग गया है? बकरी को गधे की बातों से तसल्ली नहीं हुई। उधर गधे को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। उसे नहीं पता था कि यह गलतफहमी अभी और बढ़ने वाली है। अगली सुबह बकरी ने फैसला किया कि अब वो खुद पता लगाएगी कि गधा और लोमड़ी के बीच आखिर क्या चल रहा है। अगली सुबह बकरी चुपके से घर के पीछे छिप गई। वो जानना चाहती थी कि गधा और लोमड़ी आखिर क्या बातें करते हैं। पड़ोसी जी, आपके घर के सामने जो पौधा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी देखभाल कैसे करते हैं? सच कहूँ तो उसकी देखभाल मैं नहीं करता। उसे तो मेरी पत्नी बकरी संभालती है। लेकिन बकरी को पूरी बात सुनाई नहीं दी। उसने सिर्फ इतना सुना कि गधा लोमड़ी से बड़ी खुशी खुशी बातें कर रहा है। बस, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि यह मामला साधारण नहीं है। उसी दिन बकरी सीधे राजा शेर के पास पहुंच गई। वो अपनी शिकायत लेकर आई थी। बकरी, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या कोई बड़ी समस्या आ गई है? महाराज, मेरे पति गधे को समझाइए। यह आजकल हर समय पड़ोसन लोमड़ी से बातें करता रहता है। क्या सिर्फ बातें करता है? हाँ महाराज, लेकिन बहुत हंस हंस कर बातें करता है। राजा शेर कुछ पल तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि यह जंगल की समस्या है या घर की। शेर ने गधे को बुलाया। महाराज, क्या अब मैं पड़ोसन से हंसकर बात भी नहीं कर सकता? हम तो सिर्फ पड़ोसी की तरह बातें करते हैं। राजा शेर ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जंगल चलाना शायद आसान है, लेकिन पति पत्नी के झगड़े का फैसला करना बहुत मुश्किल है। राजा शेर ने फैसला किया कि बिना लोमड़ी की बात सुने कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए उसने तुरंत लोमड़ी को दरबार में बुलवा लिया। महाराज, मुझे तो आज पहली बार पता चला है कि मेरे कारण कोई झगड़ा भी हो रहा है। तो फिर तुम रोज मेरे पति से इतनी बातें क्यों करती हो? क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं। कभी मौसम की बात होती है, कभी घर की मरम्मत की, कभी पौधों की। बस इतनी सी बात है। लोमड़ी की बात सुनकर राजा शेर ने गधे की तरफ देखा। अब उसे पूरी बात समझ आने लगी थी। महाराज, मैंने तो कई बार बकरी को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार नाराज हो जाती थी और मेरी बात पूरी सुनती ही नहीं थी। शायद मुझसे गलती हो गई। मैंने पूरी बात जाने बिना ही शक करना शुरू कर दिया था। और गधे, तुम्हारी भी थोड़ी गलती है। तुम्हें अपनी पत्नी को पहले ही साफ साफ सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है महाराज, आज के बाद मैं कोई भी बात छिपाऊंगा नहीं, चाहे बात मौसम की हो या टपकती छत की। और मैं भी अब जब बात करूंगी तो इतनी जोर से करूंगी कि बकरी भी सब सुन ले। ये सुनते ही बकरी, गधा और लोमड़ी हंस पड़े।
राजा शेर ने राहत की सांस ली और बोला कि आज के बाद उसे पति पत्नी और पड़ोसी के झगड़े में कभी न बुलाया जाए।